चलिए, तो आज हम समझेंगे यूज टू और बी यूज टू के बीच में डिफरेंस, कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे दोनों का इस्तेमाल आप करते हैं। देखिए, जब यूज टू की बात करते हैं तो ये एक सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब है, ठीक है। कैसा वर्ब है ये? सेमी मॉडल वर्ब है। और जब आप यहां पर यानी कि बी लगा देते हैं तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। और तब ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव। क्या बन जाता है ये? एडजेक्टिव बन जाता है। यानी यूज टू हो गया, फिर बी यूज टू, तो दोनों में अंतर हमें समझ में आया कि ये एक सेमी मॉडल वर्ब है और ये आपका एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है, जरा इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है जो अब नहीं होता है, यानी ऐसी हैबिट जो पास्ट की है लेकिन अब वो नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि बी यूज टू में कहां ये डिफरेंस क्या आएगा। तो जब बी यूज टू के बारे में बात करते हैं तो ये प्रेजेंट के एक ऐसे आदत के बारे में बात कर रहा है जो बहुत मुश्किल के बाद आया है। यानी अगर हम बी यूज टू की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं हैबिट ऑफ प्रेजेंट। लेकिन ये आदत इतनी आसानी से नहीं लगी है, ये आदत काफी मुश्किल के बाद लगी है, काफी मुश्किल के बाद लगी है। यानी कि पहले स्टार्टिंग में वो आदत मुझे काफी परेशान करता था, लेकिन अब वो मेरा एक तरीके से आदत हो चुका है। अब मैं उसका हैबिचुएटेड हूं, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो प्राइमरी डिफरेंस समझ में आया, तो दोनों का हम स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं और दोनों के सेंटेंसेज करते हैं। तो जब आप यूज टू से बनाएंगे तो ये बनेगा सब्जेक्ट यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया यूज टू का स्ट्रक्चर। चलिए, अब हम बात करेंगे कि बी यूज टू कैसे बनेगा। तो अभी मैं इज एम आर यूज टू लेकर के चल रहा हूं कि बी के बदले अभी हम क्या लिख लेंगे? इज एम आर। फिर लगाइएगा आप यूज टू। लेकिन वहां पे आप देख रहे थे कि यूज टू के साथ V1 था, लेकिन यहां पर अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आ गई, ठीक है, कि सब्जेक्ट यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे है सब्जेक्ट इज एम आर यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका दोनों का बीच का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर टू के साथ V1 लग रहा है, जबकि यहां पे टू के साथ क्या लग रहा है? आईएनजी लग रहा है। अब इसके डिफरेंस अगर आप समझना चाहेंगे तो दैट इज प्योर ग्रामर, वो आपको मैं कभी और, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब टू के बाद V1 आता है, कब टू के बाद आईएनजी आता है, वो चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आप सिंपली ये समझिए कि यहां पर ये प्रेपोजिशन है और यहां पर ये डिटरमिनर का पार्टिकल है, ठीक है। डिटरमिनर बोल रहा हूं, इंफिनिटिव का पार्टिकल है, ठीक है। अब दोनों के सेंटेंसेस देखते हैं, जरा देखिएगा। मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था। और इधर सेंटेंस होगा, जैसे एक यहां पर एग्जांपल्स में लेता हूं कि सपोज कोई ऐसा चीज रहा होगा पास्ट में जो आपको करने में तकलीफ होती होगी, प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में, प्रेजेंट में तकलीफ होती होगी, ठीक है। अब आप उसको एक दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए, फिर वो आपके हैबिट में आ गया। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझिए। आपको मान लीजिए कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी लग गई, ठीक है। आप एक अच्छे घर से हैं, ठीक है, बट आपने कहा कि नहीं मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है, और आपकी नौकरी लग गई। अब जब गए वहां पर रेलवे ट्रैक पे काम करने को कहा गया तो अब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ। पहला दिन आप शायद 8 घंटा पूरी ड्यूटी भी नहीं कर पाए, आप 6 घंटा किए, 4 घंटा किए या 3 घंटा किए, फिर अगले दिन 5 घंटा हुआ, फिर 6 घंटा हुआ, फिर 7 घंटा हुआ, फिर 8 घंटा हो गया। जब 8 घंटा हो गया तो वो ऐसी हो गई कि अब आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी अगर मैं लिखूं मैं धूप में काम करने का
अभ्यस्त हूं, अभ्यस्त हूं। मे भी अभ्यस्त का थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभ्यस्त कुछ ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये चीजें समझनी है कि मैं धूप में काम करने का अभ्यस्त हूं, यानी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती थी बट अब डिफिकल्टी नहीं होती है। अब मैं इसको बनाऊंगा, आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट। आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन डस्ट, मैं धूप में काम करने का अभ्यस्त हूं, ठीक है। अब आते मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी पहले मैं क्रिकेट खेला करता था और अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अगर कुछ एग्जांपल्स और ले लें तो जिससे और हमारी आइडियाज क्लियर हो जाए, जैसे वह यहां आया करती थी, वह यहां आया करती थी। ठीक है, वह यहां आया करती थी, तो हम क्या करेंगे, शी यूज्ड टू कम हियर, शी यूज्ड टू कम हियर, वो यहां आया करती थी, यानी अब यहां वो नहीं आती है। अगर मैं इससे कुछ एग्जांपल्स लूं डायरेक्ट इन इंग्लिश, शी इज used to, she is used to play with us, she is used to play with us, अब वह हम लोगों के साथ खेलती है या खेलने के अभ्यस्त है, यानी स्टार्टिंग में उसको अच्छा नहीं लगता था हम लोगों के साथ खेलना, लेकिन खेलते खेलते डेली हम ये चीजें करते 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 अब उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि यूज टू और बी यूज टू, और बी में हमने सिर्फ इज एम आर को लिया है। अगर इसको आप पास्ट में करिएगा, शी वॉज यूज टू प्ले विद अस, मतलब वो हम लोग के साथ खेला करती थी, फिर से वही वाला सेंस आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। प्राइमरी चीज आप यही याद रखिए कि यूज टू प्लस इज एम आर यूज टू, आप इतना ध्यान रखिए, यूज टू प्लस वर्सेज इज एम आर यूज टू। तो आई होप क्लियर हो गया। किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर अभी भी मुझे कोई दिक्कत है। नीचे मेरा नंबर स्क्रॉल कर रहा होता है, तो आप नीचे नंबर लेकर के आप हमें व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।